तुम एक स्टूडेंट हो ना, अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का। अब वक्त आ गया है आईने में खुद को देखने का और खुद से यह प्रश्न पूछने का कि क्या तुम मेहनत कर रहे हो या फिर सिर्फ दिन गिन रहे हो। तुम कहते हो कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तुम्हारा मन करता है कि थोड़ा फोन चला दूं, तुम्हें नींद बहुत आती है, तुम कहते हो कि कल से पढ़ लूंगा, दोस्त बुला रहे हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं बहुत थक गया हूं। मेरे भाई ऐसे ऐसे करके तुम्हारा दिन निकल जाता है, हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम्हारे मुंह पर एक उल्टा तमाचा मारेगा और उस दिन तुम्हारे पिताजी की झुकी हुई गर्दन और तुम्हारी माताजी की आंखों में वो चुप्पी, क्या यही दिन तुमको देखना है? तुम रोज सुबह उठते हो लेकिन अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमको लगता है अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत समय है। लेकिन सुन, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। तुम सोते रह जाओगे और दुनिया तुमसे बहुत आगे निकल जाएगी। आज तेरे जैसे न जाने कितने स्टूडेंट होंगे जो बहुत थके होंगे, लेकिन वह आज रात को भी किताब खोलेंगे और वह पढ़ने बैठेंगे। और तुम सोच रहे हो कि मैं कल से पढ़ूंगा। अरे मेरे भाई याद रख, तेरा सपना तुझसे तेरा मेहनत मांगता है और तेरा लक्ष्य तुझसे तेरा बलिदान मांगता है। और जो तू यहाँ आराम कर रहा है, जो दिन भर तू फोन चला रहा है, दिन भर तू स्क्रॉलिंग कर रहा है, मेरे भाई यह तेरे और तेरे सपने के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। इसके रहते हुए तू कभी भी अपने लाइफ में सफल नहीं हो पाएगा। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, जो लड़का जो लड़की हर दिन पढ़ती है, ठीक है, हर दिन पढ़ती है, वह एग्जाम के दिन मुस्कुराता है। और जो लड़का या लड़की हर दिन आराम करता है, रील स्क्रॉल करता है, मेरे भाई एग्जाम के दिन वही रोता है। अब फैसला तेरे हाथ में है कि तुझे एग्जाम के दिन मुस्कुराना है या फिर रोना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मेरे भाई, किताब उठा और ठान ले, अपने अंदर एक जिद बना ले कि अब मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे भाई एग्जाम्स में अब जितने भी दिन बचे हुए हैं, जितने भी महीने बचे हुए हैं, मेरे भाई उसमें तू अपने आप का 100% लगा दे और देख तुझे सफल होने से कौन रोकता है। तुम आज इस वीडियो में कमेंट करो, अभी अभी कमेंट करो कि मैं शपथ लेता हूं, मैं आज से अपने आप को हर दिन बेहतर बनाऊंगा। भाई तेरे सपने तुझे आवाज दे रहे हैं, तू सुन पा रहा है? हर बार जब भी तू पढ़ाई से भागता है मेरे भाई, कोई और स्टूडेंट, एक और बच्चा तेरे सपनों को चुरा लेता है और तुझे पता ही नहीं चलता है। वो बच्चा जो तुझसे कम टैलेंटेड है लेकिन तुझसे ज्यादा मेहनती है मेरे भाई। तू कहता है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उसके पास 24 घंटे भी कम पड़ जा रहे हैं। तेरे में और उसमें बस एक ही अंतर है कि वह हर एक सेकंड का हिसाब रखता है और तू हर एक सेकंड को बर्बाद करता है। तेरे अंदर भी वो आग है, वो जज्बा है, वो हौसला है कि तू भी फोड़ सकता है, तू भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है। बस तुझे एक मोटिवेशन की जरूरत थी, जो मोटिवेशन मैं पूरा करूंगा। मैं तुझे जगाऊंगा और बताऊंगा तुझे मेहनत कैसे करना है। और सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि तुझे मेहनत कैसे करना है, तुझे तेरे लक्ष्य तक भी पहुंचाऊंगा। मेरे भाई तुझे जागना होगा, तुझे मेरा साथ देना होगा और जो मैं कहूंगा मेरे भाई उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो भी कर लेना यार, तभी जाकर यह हो पाएगा। मेरे भाई याद कर, जब तू छोटा था, जब तू चल नहीं पा रहा था मेरे भाई, तू 100 बार गिर रहा था लेकिन एक बार फिर तूने उठा था ना मेरे भाई। उस समय तूने हार नहीं मानी थी ना, लेकिन आज तू क्यों हार मान रहा है? क्यों मेरे भाई तू क्यों हार मान रहा है? तू ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा? मेरे भाई अपने अंदर ये कायरता, ये आलसपन तू कहां से लेकर आ रहा है? मेरे भाई तेरे अंदर वो साहस क्यों नहीं आ रहा है? मेरे भाई उस समय तू 101 बार प्रयास कर लेता था, 100 बार गिरता था मेरे भाई, तेरे घुटने तक कट जाते थे लेकिन तू फिर भी उठता था। तू आज क्यों नहीं उठ पा रहा मेरे भाई? तेरे अंदर का वो आग, वो जोश कहां चला गया? उसे मैं आज जगाकर ही रहूंगा। मेरे भाई तू मेरे बारे में मत सोच, मेरे भाई तू अपने बारे में भी मत सोच, तू सोच अपने माँ बाप के बारे में। तू अपने माँ बाप की आंखों में देख मेरे भाई, उन्होंने तेरे प्रति तुझसे न जाने कितने उम्मीदें पाल रखी होगी और तू क्या कर रहा है? तू इस उम्र में आराम कर रहा है, तू इस उम्र में, जिस उम्र में तेरे पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, उस उम्र में तू फोन चला रहा है मेरे भाई, अपना समय बर्बाद कर रहा है। तू क्यों कुछ नहीं कर रहा है मेरे भाई? तू क्यों कुछ नहीं कर रहा है मेरे भाई? अब इस देश को, अब तेरे माता पिता को अगर कुछ चाहिए तो मेरे भाई वो तू चाहिए। तुझे एक कामयाब इंसान बनना है भाई, तुझे एक ऐसा स्टूडेंट बनना है, तुझे एक ऐसा नागरिक बनना है जो अपने रातों का नींद त्याग करके अपने भविष्य के, अपने खानदान के भविष्य का ताज ओढ़ सके और यह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि हाँ वो इंसान, वो स्टूडेंट, वो बेटा, वो बेटी तू ही है और मेरे भाई तू ही ऐसा करेगा। तू यकीन मान मेरे भाई, तू ही ऐसा करेगा। मेरे भाई तू अपने आप से पूछ, तू अपनी आत्मा से पूछ, क्या तुझे तेरे सपनों से प्यार है? अगर तुझे तेरे सपनों से प्यार है तो मेरे भाई उसको पाने के लिए तुझे हर एक जंग को जीतना पड़ेगा,
क्योंकि मेरे भाई आज के डेट में अपने सपनों को केवल वही पूरा कर पाता है जो अपने सपनों के लिए भूखा होता है, ठीक है, जिसे अपने सपनों की भूख होती है कि मैं जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लूंगा मुझे ना भूख दिखाई देगा ना प्यास दिखाई देगा, मुझे केवल मेरा लक्ष्य दिखाई देगा। मेरे भाई अपना लक्ष्य अर्जुन जैसा बना ले मेरे भाई, अर्जुन जैसा निशाना रख कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य सिर्फ बोर्ड एग्जाम है, मेरा लक्ष्य सिर्फ अपने माँ बाप के आंखों में खुशी देखना है, मुझे अपने लाइफ में कुछ कामयाब होना है, मेरे गले में एक आला होनी चाहिए या फिर मेरे ऊपर काला कोट होना चाहिए या मेरे जिस्म पर वर्दी होना चाहिए जिससे मैं अपने माता पिता के सिर पर ताज सजा सकूं। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए मेहनत, उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, उसके लिए तुझे एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा, तुझे हर एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तुझे हर एक जंग जीतना पड़ेगा वो खुशियां को अचीव करने के लिए। उस जंग में तू जब जीत जाएगा मेरे भाई तो उस दिन जब तेरे सर पर ताज होगा, जब तेरे बदन पर वर्दी होगा, जब तेरे गले में आला होगा, जब तू किसी की जिंदगी बचा सकेगा मेरे भाई, जब तू किसी के काम आ सकेगा, जब तू अपने माता पिता के काम आएगा, जब तू उनके खुशियों का हिस्सा बन जाएगा मेरे भाई, तो सोच वो दिन कितना अनुपम होगा मेरे भाई, वो दिन कितना खुशमय होगा, कितना उस दिन खुशी होगा, तेरे घर में तेरे आंगन में कितने खुशी की माहौल होगे मेरे भाई। वो सोचकर तुझे पढ़ना पड़ेगा, वो सोचकर तुझे हर एक एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा, तुझे हर एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तू जब छोटे छोटे परीक्षा में पास करेगा भाई, जैसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ा समुद्र बनाती हैं, वैसे तुझे छोटा छोटा त्रैमासिक परीक्षा, छमाही परीक्षा, तुझे वार्षिक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तुझे 12वीं में 10वीं में अच्छे परसेंटेज लाने पड़ेंगे। जो 12वीं का रिजल्ट होता है मेरे भाई वो तेरे फ्यूचर को तय करेगा। अगर तेरा 12वीं बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज नहीं आएगा तो तुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तेरा जेईई मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तब तू अपने सपनों को लेकर कैसे आगे बढ़ पाएगा मेरे भाई, तब वो खुशियां तू कैसे अचीव कर पाएगा। इसलिए सपना देख तो उसके प्रति मेहनत भी करना सीख मेरे भाई। अगर तू मेहनत करते करते थक जाता है मेरे भाई, अगर तू बहुत कोशिश करता कि मैं पढ़ूं लेकिन तुझे नींद आने लगती है, तुझे मोटिवेशन की जरूरत है, तो मेरे भाई अगर तुझे मोटिवेशन चाहिए तो कभी अपने पापा की टूटी हुई साइकिल देखना, तो कभी अपने जो तेरी माँ दिन भर काम करती है रसोई में घर में जो काम करती है मेरे भाई वो भी तो थक जाती है। जब तेरे पिताजी काम करके शाम को घर आते हैं, जब वह रात को घर आते हैं मेरे भाई वह तो थक जाते हैं, तेरी माँ भी काम करते करते थक जाती है, लेकिन वह कभी भी यह एहसास नहीं दिलाती कि मैं आज बहुत थक गई हूं, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मेरे भाई तेरे पिताजी नहीं कहते कि मैं आज थक गया हूं मेरे भाई, जब तेरे पिताजी नहीं थक रहे हैं, तेरी माता जी नहीं थक रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं मेरे भाई, तेरे पिता की टूटी हुई साइकिल और तेरी माता के चेहरे पर पड़ी झुर्रियां तुझे दिखाई नहीं दे रही मेरे भाई, इससे बड़ी अब तुझे कौन सी मोटिवेशन चाहिए। अगर तुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, तुझे अपने पेरेंट्स की खुशियों में अच्छा परफॉर्म करना है, उनको तू खुश रखना चाहता है तो तुझे एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा। और मेरे भाई ये सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है और वो तू आज करेगा। तो आज इस वीडियो में कमेंट कर, तुझे तेरे माँ बाप की शपथ, तू उनका कसम खाकर कमेंट कर, तू आज से ही अपने आप को सुधारेगा और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाएगा, तू हर एक परीक्षा में पास होने की पूरी कोशिश करेगा मेरे भाई। क्योंकि लाइफ में ना जब कभी हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं अपने लाइफ में तो हमें इस बात का दुख नहीं रहता कि हम एग्जाम्स में फेल हो गए, बल्कि हमें इस बात का दुख रहता है कि हमने उस एग्जाम में अपना पूरा कोशिश नहीं किया, हम मेहनत करने से पीछे हट गए मेरे भाई। इस बात का दुख इंसान को जीने नहीं देता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेहनत करना शुरू कर दो, अपने लिए ना सही अपने माँ बाप के लिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर जरा एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हमारे भी मतलब माता पिता हैं, मैं अपने माता पिता के लिए मेहनत कर रहा हूं, तुझे तेरे माता पिता के लिए मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एज योर विश। थैंक यू।